समय सार ग्रंथ में निर्जराधिकार चल रहा है। सम्यक दर्शन के 8 अंगों की व्याख्या की जा रही है। कल के दिन आप सभी ने अमूढ़ दृष्टि अंग की व्याख्या सुनी थी। निश्चय परक अमूढ़ दृष्टि अंग तो आपने समझ लिया, लेकिन व्यवहार परक अमूढ़ दृष्टि अंग को भी तो समझना चाहिए। व्यवहार परक अमूढ़ दृष्टि अंग यदि आप नहीं समझे तो निश्चय परक अमूढ़ दृष्टि अंग आपको उतना पकड़ में नहीं आएगा। आचार्य प्रवर समंतभद्र महाराज जी ने रत्न करंडक श्रावकाचार में अमूढ़ दृष्टि अंग का लक्षण बतलाया है। क्या बतलाया है? का पथे पथि दुखा नाम का पथस्तेप्यसम्मति असंप्रक्ति रनुत्कीर्ति रमूढ़ा दृष्टि रुच्यते। का पथ, कुत्सित पथ को कापथ कहते हैं, अर्थात मिथ्या मार्ग। मिथ्या मार्ग, कुत्सित पथ, कुत्सित मार्ग कुमार्ग कहलाता है। इसी को कापथ कहते हैं। कापथ कैसा है? दुखा नाम पथी, दुखों का रास्ता है, दुख भरा रास्ता है। मिथ्या मार्ग दुखदाई रास्ता है। लड्डू मीठा दिखाई दे रहा है, लेकिन जहर मिश्रित हो तो खाने में तो मीठा लगेगा, लेकिन परिणाम क्या निकलेगा? परिणाम दुखद होगा। ऐसे कुत्सित मार्ग में, मिथ्या मार्ग में, जो मिथ्या मार्ग दुखानाम पथि, पथिकों के लिए दुख का कारण बनता है, ऐसे उस मार्ग में, और का पतस्थ, उस मार्ग में स्थित जीवों के प्रति, मार्ग के प्रति और मार्ग में स्थित जीवों के प्रति, यानी संलग्न जीवों के प्रति। एक रास्ता हो गया और रास्ते में संलग्न जीव चलने वाले, इन दोनों के प्रति क्या करें? मुग्धता रखेंगे, मूलपना रखेंगे, उनसे आकर्षित होंगे, उनके साथ रहेंगे, व्यवहार वार्तालाप रखेंगे, तो उन जैसे दोषों की संभावना रहेगी, बल्कि उन जैसे आप भी बन जाओगे। कोई शराब पीता है तो हम थोड़ी शराब पीते हैं। आप शराब तो नहीं पीते हो, तो जब शराब नहीं पीते हो तो शराबियों की संगति क्यों करते हो? नहीं नहीं, वो पीते हैं तो पीने दो, हम थोड़ी पीते हैं। अरे भाई, अभी तक आप नहीं पी रहे हो, लेकिन उनकी संगति में रहते रहते आप पर असर आएगा। जुआ खेलने वाला यदि कोई है, हम जुआ खेल थोड़ी रहे हैं, हम तो देख रहे हैं। अच्छा, देख रहे हैं, देखते देखते
खेलने की आदत लग जाती है। कुछ लोग खेलते हैं और कुछ लोग खेलने वालों को उत्साहित करते, हाँ एक दाव और लगाओ, हाँ एक दाव और लगाओ, उत्साहित करते रहते हैं। तो उनके साथ बैठना, उन्हें खेलने की प्रेरणा देना, उन्हें उत्साहित करना, ये सभी दोष की वृद्धि में कारण बनते हैं। तुम्हारे जीवन में भी वो आदतें जुड़ जाती हैं। तो ऐसे मिथ्या मार्ग में, मिथ्या मार्ग क्या है? व्यसन और बुराइयों का मार्ग मिथ्या मार्ग है। व्यसनों का और बुराइयों का मार्ग मिथ्या मार्ग कहलाता है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का मार्ग मिथ्या मार्ग माना जाता है। तत्व की समझ नहीं, तत्व का श्रद्धान नहीं, तत्व का ज्ञान नहीं, तात्विक आचरण नहीं, धर्माचरण नहीं, धर्माचरण के नाम पर अंधविश्वास, हिंसा आदि का पोषण, राग द्वेष की पुष्टि, तमाम पाप की प्रवृत्तियां, ये मिथ्या मार्ग कहलाती हैं। ऐसे मिथ्या मार्ग में और उस मार्ग में स्थित मिथ्या मार्गियों में क्या करें, क्या ना करें, इनसे बचें। कैसे बचें? मन से बचें, वचन से बचें और काय से भी बचें। मनसा वाचा कर्मणा इनसे दूर हों। व्यवहारगत सम्यक दर्शन की बात भी बड़ी महत्वपूर्ण है, सामान्य बात नहीं है। निश्चय के सम्यक दर्शन की बात तो महत्वपूर्ण है ही है अध्यात्म की दृष्टि से, लेकिन सम्यक दर्शन के व्यवहारिक अंगों को समझना भी बड़ा महत्वपूर्ण माना गया है। व्यवहारगत जो लक्षण बतलाए गए हैं वो भी सम्यक दर्शन के पोषक हैं, सम्यक दर्शन को पुष्ट करते हैं। ऐसे व्यवहार के सम्यक दर्शनों में यहाँ पर अमूढ़ दृष्टि अंग की चर्चा चल रही है। मूढ़ता, मुग्धता, अमूढ़ता, अमुग्धता। मिथ्या मार्ग में प्रलोभन नहीं, मिथ्या मार्ग में आकर्षण नहीं, मिथ्या मार्ग में आसक्त नहीं, मिथ्या मार्ग को मिथ्या मान करके उससे मनसा वाचा कर्मणा दूर रहना। मन से कैसे जुड़ते हैं? हम उस मार्ग में अभी लगे नहीं हैं, लेकिन उस मार्ग में रहने वालों को अच्छा मानना, उनकी अनुशंसा मन से अनुमोदना करना, मन में ऐसा विचार करना कि ठीक है वो भी तो अच्छे ही है ना, क्या बुराई है उनकी, कुछ तो कर रहे हैं। ऐसा जो मन में अनुमोदन किया जाता है मिथ्या मार्ग का या मिथ्या मार्गियों का, यह मन से सम्मति मानी जाती है। क्या मानी जाती है? ये मन से सम्मति मानी जाती है। इसको अनुमोदना कहते हैं, सम्मति, अनुमोदना। वचनों से प्रशंसा की जाती है। अब यदि धार्मिक भाव रखते हुए भी, सही रास्ते में लगे रहने पर भी यदि कोई वचनों से उनकी प्रशंसा करे
वचनों से प्रशंसा करे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया हो रहा है, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, ये वचनों से प्रशंसा होती है, तो यह भी मूढ़ता में आ जाएगा, मुग्धता में आ जाएगा और उनकी संगति में रहना, उनकी संगति में रहना, उनकी सेवा में लगना, उनकी परिचर्या करना, उनकी सेवा करना, उनकी संगति में रहना, ये शरीर से संबंध रखता है। मनसा वाचा कर्मणा, इन तीनों से बचने के लिए आचार्य समंतभद्र महाराज जी ने क्या कहा लक्षण बनाते हुए? असंप्रकृति, अनुत्कीर्ति, असम्मति, सम्मति न असम्मति, मन से अनुमोदना नहीं करना, इसका नाम है असम्मति। वो कर रहे हैं, वो जाने, उनका काम जाने, हम उनकी अनुमोदना नहीं करेंगे, हम उनकी अनुमोदना नहीं करेंगे, असम्मति है। यदि ऐसा ध्यान नहीं रखा जाता और बाहरी मिथ्या मार्ग में तुम्हारा आकर्षण बढ़ रहा है, इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो तुम्हारा सम्यक दर्शन बाधित हो रहा है। देखो एक बात और है, हो सकता असली की चर्चा ही ना हो पाए, हो सकता है असली माल दिखाई ही ना दे पाए, हो सकता असली माल के इर्द गिर्द भीड़ भाड़ भी ना दिखे, और कई बार तो ऐसा भी देखने में आता है कि माल खराब है, लेकिन पैकिंग यदि अच्छी कर दी और धुआंधार विज्ञापन यदि उसका कर दिया गया, तो नकली माल भी असली के रूप में मार्केट में बिकना शुरू हो जाता है और लोग उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। कीमत में भी वो गिरावट कर देता है, क्योंकि उसको मालूम है कि अंदर तो माल सामान्य रखा हुआ है। इसकी पहचान रखना बहुत जरूरी है। असली तो असली ही है और नकली नकली ही रहेगा। असली और नकली की पहचान करना बहुत कठिन है। आदमी भ्रमित हो सकता है असली और नकली में, लेकिन प्रकृति भ्रमित नहीं होती। दो फूल रख दिए जाएं, एक असली रखो एक नकली रखो, तो दूर से देखने पर आदमी भ्रमित हो सकता है, लेकिन पास जाने पर भौरा भ्रमर भ्रमित नहीं होता। वो गंध ले लेता है और समझ जाता है कि असली कौन है और नकली कौन है। ऐसा भेद ज्ञानी होना चाहिए। दूध में पानी मिला दिया गया, दूध में क्या मिला दिया गया? क्या मिला दिया गया दूध में? पानी। दूध में पानी मिलाया कि पानी में दूध मिलाया है? मान लो पानी में दूध मिला दिया हो तो है, कलर तो थोड़ा सफेद सफेद दिखेगा। अब गाढ़ा पतला कौन देख रहा है? कुछ सफेद सफेद तो दिख रहा। अभी दूध में पानी मिलाओ, पानी में दूध मिलाओगे तो फिर और ज्यादा पतला हो जाएगा। तो बगुला तो नहीं समझ पाता है कि इसमें पानी मिला है। बगुला तो उस पानी मिले दूध को ही असली दूध समझ करके पी जाता है। हाँ, बहुत बढ़िया, अच्छा स्वादिष्ट है। लेकिन हंस पहुंचता है जब पास में, तो पहले देखता है, फिर चोंच आगे बढ़ाता है, और जैसे ही वो दूध में चोंच लगाता है,
उसे आभास हो जाता है कि इस दूध में पानी है। और उस हंस की चोंच की ये विशेषता होती है कि वह चोंच जैसे ही दूध के अंदर जाती है, दूध में ऐसा परिवर्तन होता है कि पानी पानी एक तरफ और दूध दूध एक तरफ, और जितना दूध का भाग रहता है उतना वो हंस ग्रहण करता है, पानी पानी छोड़ता है और चला जाता है। ये जो खासियत है, विशेषता है, ये हंस के ही पास है, बगुले के पास नहीं है। हंस का कार्य ज्ञानी का कार्य माना गया है, बगुले का कार्य अज्ञानी का कार्य माना गया है। अज्ञानी प्राणी के लिए जीव और शरीर एक साथ घुले मिले भिदे हुए हैं, ये मालूम ही नहीं पड़ता है। उसको तो जो दिखाई देता है उस पर भरोसा करता है, जो पकड़ में आता है उस पर विश्वास करता है, लेकिन जो दिखाई नहीं दे रहा है ऐसे तत्व पर अज्ञानी विश्वास नहीं कर पाता। यही तो उसकी अज्ञानता है। लेकिन ज्ञानी जो होता है वो दिखाई देने वाले को तो समझता ही है, लेकिन जो तत्व दिखाई नहीं दे रहा है उस पर भरोसा विश्वास भी रखता है। उस पर क्या रखता है? विश्वास रखता है। शरीर दिखाई दे रहा है, जीव दिखाई नहीं दे रहा। जीव दिखाई नहीं दे रहा, इसके बावजूद भी जो उस तत्व पर, जीव पर श्रद्धा रख रहा है, यही तो सम्यक दर्शन है। भगवान की वाणी पर विश्वास किया है, भले दिखाई नहीं दे रहा लेकिन अनुभव में, संवेदना में जीवत्वपने का एहसास होता है। संवेदना में जीवत्वपने का एहसास होता है और उस पर भरोसा करने वाला ज्ञानी माना जाता है। भगवान की वाणी पर विश्वास कर रहा है, भगवान पर विश्वास कर रहा है, ना दिखाई देने वाले ऐसे सूक्ष्म जीव तत्व पर भरोसा कर रहा है। ये उसके ज्ञानीपने का लक्षण है। अज्ञानी इन सब बातों को समझ नहीं पाता, इसीलिए संसार में भटकता रहता है और दुखी होता रहता है।